नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज संडे है तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करी जाए, थोड़ी सी वार्तालाप करी जाए। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो गया क्या, बवाल हो गया। हर दिन इसके बारे में हम एक वीडियो देख रहे हैं। हर दिन एक क्रिएटर, कोई ना कोई क्रिएटर आ जाता है, वो कहता है कि आज वज़ीराबाद का ग्राउंड रेडी हो रहा है। कोई कहता है कि बस नोटिफिकेशन निकल गया है, विज्ञप्ति निकल गई है और विज्ञप्ति निकलने के बाद आपके फिजिकल होने वाले हैं। ये चीज़ मैं 21 दिन पहले से देख रहा हूँ उस स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर की, जो कि एक फ़ोटो लेकर के यूट्यूब पर लाइव आया था और वो बंदा दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है। सबसे बड़ी बात और सबसे चीप बात यह है कि वो बंदा दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है और वो उस विज्ञप्ति को निकाल करके कह रहा है कि परसों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अरे मेरे प्यारे भाई, रिज़ल्ट जब भी आएगा, रिज़ल्ट आएगा, परंतु इस तरीके से बच्चों को बहलाना बरगलाना बंद कर दो। जिस दिन फिज़िकल होना होगा, एसएससी टाइम देगी, दिल्ली पुलिस टाइम देगी, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन पहले आपको बता देगी कि आपका फिज़िकल होने वाला है। पर आपको इस चीज़ का ठेकेदार बनने की क्या आवश्यकता है कि आप हर दिन कम से कम एक वीडियो, एक रील निकाल रहे हो और बच्चों के दिल में एक क्यूरोसिटी क्रिएट कर रहे हो। देखो, अगर ये एसएससी का एग्ज़ाम नहीं होता, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसा एग्जामिनेशन होता, तो उसमें आप कह सकते थे कि भाई रिज़ल्ट आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है। दिल्ली पुलिस और एसएससी के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि इसमें आता है आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। अब एक बच्चा जिसके 75 मार्क्स आ रखे होंगे, वो बच्चा भी अपने आप को अनसेफ ही फील करेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का या फिर आप कह सकते हो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ऐसा बेकार है। हमने सीएचएसएल में देखा कि बच्चे की 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स कम हो गए। तो उस चीज़ को देख करके बच्चों के दिल में और डर बना दिया गया कि भाई आपके तो दिल्ली पुलिस में इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स होने के बाद आपकी क्या बोलते हैं कट ऑफ्स और ज़्यादा वेरी करेंगी, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम और ज़्यादा वेरी करेगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जैसा भी हो, ये चीज़ आपके हाथ में भी नहीं है, उनके हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में ये चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता जैसे कि पहले एसएससी अपने स्कोर कार्ड निकालती थी, या स्कोर कार्ड के थ्रू हम लोग समझ जाते थे कि भाई अगर मान लो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में इस एक बच्चे के मार्क्स 10 बढ़े हैं और इस बच्चे के मार्क्स 10 घटे हैं, तो हम कहते थे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बट अब तो एसएससी स्कोर कार्ड भी नहीं देती है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप सोच ही नहीं सकते। ना ही कोई एडुकेटर, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई व्यक्ति आपकी तरफ से लड़ रहा है। सबके सब लोग बस यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इन बच्चों से व्यूज़ ले लिया जाए, व्यूज़ से हमारी इनकम हो जाए, ये बच्चे हमारे कोर्स ख़रीद लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सभी के सभी लोग बस इसी दौड़ पर लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इनसे पैसा खींचो। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, और इस वीडियो को भी देखना। इस वीडियो में भी ऐसे कुछ कमेंट्स आएंगे जो कि होंगे उन लोगों के फेवर में होंगे। तो दोस्तों, गलत तब तक गलत नहीं है जब तक उसके खिलाफ कोई कुछ बोले ना। अगर गलत आपको दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति मिस गाइड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको उसकी कमेंट सेक्शन में जा कर के कहना चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी उस चीज़ को देख करके समझ जाए। तो अल्टीमेटली जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे, आप लोग उन लोगों के बारे में बताएंगे कि ये मिस गाइडिंग करने वाला काम करते हैं, तो अल्टीमेटली वो लोग अपना ऐसा कंटेंट बनाना बंद कर देंगे। और जब एक व्यक्ति बंद करेगा तो सारे के सारे व्यक्ति बंद करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग। बट दुर्भाग्य ये है कि अब हमको पुलिस को ही मॉरल करना पड़ रहा है, पुलिस को ही सिखाना पड़ रहा है व्हाट मॉरल पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट। तो इन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि आप लोग अगर ऐसे पद पर हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको बच्चों को मिसगाइड नहीं करना है। परंतु ये लोग अपनी पूरी की पूरी मशीनरी लगा करके बच्चों को मिसगाइड करने पे तुले हुए हैं कि कैसे भी करके इन बच्चों से पैसा खींच लिया जाए। तो ये तो रही दिल्ली पुलिस की बात। दूसरी बात ये कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस यूट्यूब में बैठा हुआ कोई भी माइका लाल आपको नहीं बता सकता कि रिज़ल्ट किस दिन आएगा। बट मान करके चलते हैं हम, जो मैंने माना है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि रिजल्ट कल आएगा, परसों आएगा। आपने चैनल पर जाकर के देखोगे, आपको दिल्ली पुलिस की मुश्किल से 3 या 4 वीडियो जाकर के मिलेंगी। ज़्यादातर मैंने सीपीओ वालों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, दिल्ली पुलिस के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। ना ही मैंने दिल्ली पुलिस के कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई है। मैंने 2 या 3 बार कोशिश करी थी उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की, पर मुझको पता है कि कट ऑफ वैसी जाएंगी ही नहीं, फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा।
और जिस बच्चे के मान करके चलो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में कुछ मार्क्स कम हो गए तो बच्चा बोलेगा कि भैया मैं तो इतने मार्क्स थे बट मेरे मार्क्स कम हो गए, फिर बच्चा हमारे खिलाफ हेटरेट देगा। वो गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती इस पूरी के पूरी इकोसिस्टम की है। तो जब हमें पता है कि इस इकोसिस्टम में इतने ज़्यादा वेरिएशन आते हैं तो उसकी प्रेडिक्शन करना ही गलत है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हुई हैं। उन वैकेंसीज़ के कम होने के कारण भी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सीपीओ वाले जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे थे कि भैया हमारा क्या बोलते हैं कट ऑफ 119 मार्क्स की गई है। 119 मार्क्स फिर भी ठीक हैं, मैं सच बता रहा हूँ, 119 मार्क्स फिर भी ठीक हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग थी, सेक्शनल कट ऑफ थे, बट क्वेश्चंस का लेवल रीजनिंग में और मैथ में बहुत हल्का था, बहुत ज़्यादा हल्का था। कोई भी बच्चा जो कि नॉर्मल है, जिसने पढ़ाई करी होगी 3 महीने 4 महीने, वो आसानी से 35 से 40 क्वेश्चन बना करके आया है। तो इतने टफ लेवल के भी क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में आपके नहीं थे। इंग्लिश और जीके का मैं मान सकता हूँ कि जीके काफ़ी थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि 50 सवाल थे जीके के, बस उसमें से भी बच्चों ने 15 सवाल 20 सवाल कर लिए हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इंग्लिश में आपके जो पैसेज था सीपीयू का, जो आपका क्लोज सेश था, वो किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी अच्छे खासे लेवल की देखने के लिए मिली है। तो सीपीयू के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ठीक आपकी कट ऑफ गई है, बट आपको अपने क्या बोलते हैं इंग्लिश के पेपर में, जो कि आपका मेंस का पेपर होगा, उसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स खींच करके चलने पड़ेंगे। बट दिल्ली पुलिस में जो आपका टायर 1 है वही आपका सब कुछ है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस में आपका फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल अगर आपके होंगे तो मई के मंथ में आपको फिजिकल्स देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, मई या फिर जून। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मई या जून के मंथ में भैया कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं, तो दोस्त आज से पहले भी हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी पुलिस की भर्तियाँ आती हैं उनके भी होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी बस की नहीं हो रही दौड़ना तो आप बता दीजिए, आपकी जगह कोई और दौड़ लेगा और वो नौकरी लेकर के चले जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, इट्स अ जंगल रूल। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आपकी जगह दूसरा व्यक्ति कैपेबल होगा, वो नौकरी लेकर के चले जाएगा। बट जो ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मार्केट में, अननेसेसरी नेगेटिविटी, कि रिजल्ट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अब रोज़ बच्चा बेचारा रनिंग करके आ रहा है और 2 घंटे बैठ करके यही देख रहा है कि वीडियो किसने डाली है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। तो दोस्त, इन फालतू की बातों से, इन फालतू की बकवास वाली बातों से बच करके चलिए। ऑथेंटिक चीज़ों को सुनिए, ऑथेंटिक लोगों को सुनिए जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करें और जो अननेसेसरी व्यूज़ गेन करने के चक्कर में ना बैठे हों। इस वीडियो में भी मुझे पता है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि काम की बात कोई सुनना नहीं चाहता, वास्तविकता यही है। बट जो वास्तविकता के साथ जुड़े रहेगा वही वास्तविकता को प्राप्त करेगा, ये भी एक सत्य है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से अल्टीमेटली कि आप लोग अपने समय को बहुत अच्छे से बचा करके चलें, अपने फिजिकल की ऐसी तैयारी करके चलो दिल्ली पुलिस वालों कि तुम्हारा अगर मान करके चलो रिजल्ट के 1 हफ्ते के बाद भी फिजिकल आ गया तो तुम लोग आराम से अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर दो। एक तरफा पूरा का पूरा गेम अपने हिसाब से लेकर के चलो। और जिसको ये लगता है कि भैया हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो गया है या फिर हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो सकता है, उनको मैं कहूँगा भाई आप लोग अपने मेडिकल चेकअप ये सारी की सारी चीज़ें देख करके चलो। और अगर आप दिल्ली पुलिस की एक नौकरी सिक्योर कर सकते हो तो आप अन्य एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हो। सीजीएल की तैयारी करो आप लोग और साथ साथ अपनी रनिंग वनिंग भी करते रहो। भाई रनिंग का सीन ये है कि भाई 1 घंटा सुबह दौड़ो, 1 घंटा शाम को दौड़ो, दिन में टोटल 2 घंटे का टाइम ही आपको लगेगा जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी को करोगे। बाकी के 22 घंटे में क्या करोगे आप? 8 घंटे 10 घंटे सोओगे, 2-1 घंटे अपने घर के काम करोगे, खाओगे पियोगे नहाओगे धोगे। बाकी के टाइम में क्या करोगे? बाकी के टाइम में अननेसेसरी वीडियोज़ देखोगे? नहीं दोस्त, आपको बाकी के टाइम पर पढ़ाई करनी है। कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपनी तरफ से सारी की सारी चीज़ों को फेवर में लेकर के चलो, तभी जा करके आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर रूप से हो पाएंगी। और ऐसे ही संडे सेशंस में कोशिश करूंगा चलाने की, क्योंकि संडे के दिन मेरा ऑफ रहता है। संडे के दिन ही मैं सारा का सारा कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूं और संडे के दिन कोशिश करता हूं कि अपने छोटे भाई बहनों को जितना हो सके उतना समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पर मिस गाइड करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई नहीं बैठा है। सारे के सारे लोग बस इसी कोशिश में बैठे हैं कि कैसे भी करके इन बच्चों को बहलाया जाए, बरगलाया जाए और इनसे व्यूज़ गेन किए जाए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।